आप देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा उक़ीमतिस सलाह ला सलाता इल्लल मक्तूबा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात ज़ी वक़ार, दिन की 5 नमाज़ें जो फ़र्ज़ हैं, उन्हीं के हिसाब से फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुन्नतों के हवाले से बताया है। जो पहले वाली सुनते हैं वो सुबह की और ज़ोहर की ज़्यादा अहमियत रखने वाली हैं। जो बाद वाली सुनते हैं वो ज़ोहर के बाद भी हैं, वो मगरिब के बाद भी हैं, वो इशा के बाद भी हैं। तो सुन्नतों के हवाले से एक अलग टॉपिक है, जो एक मौजू है मेरा, वो ये है कि इज़ा उक़ीमतिस सलाह ला सलाता इल्लल मक्तूबा, जब जमात खड़ी हो जाए फिर कोई नमाज नहीं होती। जितनी मर्जी आप सुनते पढ़ रहे हों, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब जमात हो रही होती है, हमें आकर इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। बस औक़ात देखा जाता है कि इमाम का इंतज़ार कर रहे होते हैं लोग कि जब भी खड़ा होगा क़याम में फिर हम उसके साथ मिलेंगे। तो अगर सजदे की हालत में है तो इमाम को जिस हालत में आप पाएँ तो उसी के साथ मिल जाएं, ये सबसे अजर वाली बात है। रुकू में मिले हैं तो रुकू में उसके साथ मिल जाएं, क़याम मिलता है वो तो फिर रकात मुकम्मल हो जाएगी। तो ये एक आपकी इजाफी इबादत में शुमार हो जाएगी। अगर आपको तहय्यात मिल जाती है तो आपके नेकी के अल्फाज बढ़ जाएंगे, दुरूद बढ़ जाएगा, तशहुद की दुआ पढ़ेंगे आप, उसके अंदर और दुआएं पढ़ेंगे। रुकू मिलता है आपको तो उसके अंदर आप दुआएं पढ़ेंगे। सजदा है तो इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि इमाम खड़ा होगा फिर हम उसके साथ मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे ही इमाम को जिस हालत में तुम पाओ उसी के साथ मिल जाओ, ये सबसे अजीम और अजर वाली बात है। और उसके बाद ये सुनते के हवाले से है, अक्सर अहबाब देखा जाता है कि जमात खड़ी हो रही होती है या जमात खड़ी होती है तो लोग पीछे सुनते पढ़ रहे होते हैं। सुनतों की यकीनन अहमियत है, फजीलत है, लेकिन फ़र्ज से ज़्यादा नहीं है। जब फ़र्ज नमाज खड़ी हो जाए, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा उक़ीमतिस सलाह, जब जमात खड़ी हो जाए, ला सलाता, कोई नमाज नहीं है, इल्लल मक्तूबा, फ़र्ज़ी नमाज। जब फ़र्ज़ी नमाज खड़ी हो जाए तो सुन्नतों को छोड़ देना चाहिए। अब बस औक़ात हम देखते हैं 2 मिनट रहते होते हैं, 2 मिनट में कितनी रकातें बंदा पढ़ सकता है? 2 भी नहीं पढ़ सकता। अगर सही माने बंदा पढ़े ना, 2 मिनट में 2 रकातें नहीं हो सकती। तो हम टाइम देखने के बावजूद लोग नमाज शुरू कर देते हैं, सुनते भाई बाद में ना पढ़नी पड़े, फंस जाएंगे हम, फिर जल्दी आ जाए बंदा। अगर सुनते ही की अहमियत है ना तो फिर वक्त ही आकर उसको टाइम पर अदा किया जाए। 1-2 मिनट जमात से रहते होते हैं, जमात के साथी अब आप सुनते शुरू कर देते हैं, फिर जमात खड़ी हो जाती है, जब तक अपनी सुनते मुकम्मल नहीं करते चाहे उनकी रकात भी चली जाए। अहमियत तो फ़र्ज़ों की है। अब वो फ़र्ज़ की वजह से फ़र्ज़ को रकात छोड़ रहा है, सुन्नतों को अहमियत दे रहा है। हज़रात, सुन्नत की अहमियत अपनी जगह पर, लेकिन फ़र्ज़ को छोड़ने से, ताख़ीर करने से इंसान गुनाहगार बन जाता है। अक्सर औक़ात सुबह की नमाज में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस के तहत ही, जो बंदा जब जमात खड़ी हो जाए तो उसको सुनते। हाँ, अगर एक बंदा 4 रकात वाली सुनते पढ़ रहा है, 4 सुनते पढ़ रहा है या 2 पढ़ रहा है, तो अगर वो तहय्यात में बैठ गया है तो कोई मसला नहीं, तो तहय्यात मुकम्मल करके दुरूद पढ़ के सलाम फेर ले, उस इतना तो उसको इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन एक बंदा अभी क़याम की हालत में है, वो कहे नहीं मैं स्पीड मार के रकात में मिल जाऊँगा, उसे चाहिए जैसे ही तकबीर की आवाज़ सुने उसके कानों में जाए तो वो नमाज को सलाम फेर के मुकम्मल ख़त्म करके फ़र्ज के साथ मिल जाए। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है। जो सुबह की सुनते हैं, अक्सर 2 हदीसें आती हैं। एक हदीस ये है कि जिसकी सुबह की सुनते रह जाएं वो सूरज तुलू होने के बाद पढ़े, एक हदीस। दूसरी हदीस ये है कि नमाज के फौरी बाद भी सुनते अदा की जा सकती हैं। दोनों दलाइल मौजूद हैं। लोग इसी डर की वजह से कि भाई हमें अब तो सुनते पढ़नी पड़ेंगी सुबह तुलू होने के बाद, सूरज तुलू होने के बाद, लिहाजा हम फ़र्ज से पहले ही सुनते अदा कर लेंगे, ऐसा नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज फजर के बाद एक साहबी को देखा, वो कुछ ना कुछ पढ़ रहे थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि आपने फजर नहीं पढ़ी हमारे साथ? अल्लाह के नबी पढ़ी है। ये क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह के नबी मेरे सुनते रह गई थी, मैं वो अदा कर रहा हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पे खामोशी अदा की। तो इसका मतलब ये है कि अगर सुनते रह गई हैं तो नमाज के फौरी बाद अदा की जा सकती है। हाँ, अगर कोई बंदा इंतजार कर सकता है तो वो तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ ले, वो भी अजर है उसके लिए। वो इतना देर जिक्र अज़कार करता रहे, कुरान की तिलावत करता है तो बाद में पढ़ ले। सुन्नत अब इस वजह से अपने फर्ज छोड़ देना ये जायज़ नहीं है। अब एक शख्स आए तो
فرائض ادا ہو رہے ہیں، تو آخری رکعت ہے فجر کی، اتحیات میں امام بیٹھا ہے، اب وہ ہے نہیں پہلے میں سنتے ادا کروں گا تو پھر اس کے فرض چلے گئے نا۔ اہمیت کس چیز کی تھی؟ فرض کی۔ فرض کو اہمیت دیں، سنتوں کو بھی اہمیت دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ کو اہمیت بتا دوں، نبی علیہ الصلوۃ دنیا وما فیہا، دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے زیادہ اہمیت ہے فجر کی 2 سنتوں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کی حالت میں بھی ان 2 سنتوں کو نہیں چھوڑا، تو یہ ان کی اہمیت یہی ہے کہ اس کو پہلے ادا کر لیں یا اس کو بعد ادا ضرور کریں، تو اس لیے اتنی اہمیت نہیں ہے کہ آپ اس کی وجہ سے فرض کو چھوڑ دیں، یہ فرض میں تاخیر کر دیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو جو سنا سنائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔